तो हेलो गाइस, गाचा कोटा एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में रेमलिन रूडो के चेहरे पर मेकअप कर उस पर हंसने लगती है। रूडो इस पर चिल्लाता है और बोलता है, इसमें हंसने जैसा क्या है। तभी एंजिन बोलता है, अब मुझे समझ आ गया किस तरह का इंसान स्पेल कास्टर बन सकता है। नया वाला बिल्कुल पुराने जैसा है। तभी मेयर बोलता है, ये बात तो बिल्कुल सच है, ये लोग थोड़े सन के होते हैं। एंजिन बोलता है, वैसे आपके हिसाब से अब तक कितने स्पेल कास्टर हो चुके हैं। मेयर बोलता है, मेरे ख्याल से रेमलिन छठवीं है। एंजिन बोलता है, आपके ख्याल से। मेयर बोलता है, वो अपना इतिहास आर्ट से बनाते हैं, शब्दों के जरिए नहीं। तभी रेमलिन बोलती है, मैंने एक बात को नोटिस किया है, जब भी मैं किसी पर ड्रॉ करती हूँ और अगर वो उसके मर्जी के खिलाफ होता है तो मंत्र काम नहीं करता। मुझे लगता है चीजों पर ड्रॉ करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, तो वैसे ही लोगों पर भी ड्रॉ करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती होगी। तभी एंजिन बोलता है, गॉब के साथ भी ऐसा ही होता था, क्या स्पेल कास्टर को अपने पूर्वजों के ही पावर्स मिलते हैं। मेयर बोलता है, मैंने सुना है उनकी ताकतें एक जैसे ही रहती है, पर कभी कभी उनमें हल्का फर्क भी नजर आता है। इंजन बोलता है, सबका चीजें इस्तेमाल करने का अपना तरीका और एक्सपीरियंस होता है, साथ ही अपने आइडियाज भी होते हैं, इसी वजह से हर किसी की काबिलियत का आकार अलग अलग होता है। रेमलिन बोलती है, ऐसा नहीं है, वो एक जैसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ड्राइंग में खेल का असली एहसास लाते हैं। ये सब सुनकर इंजन हम सब की तरह ही कंफ्यूज हो जाता है, जिस पर मेयर बोलता है, अगर तुम किसी आर्टिस्ट के साथ गहराई के साथ बात करोगे तो तुम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फिर रूडो अपने ऊपर का कॉस्ट्यूम उतार देता है और इसे मंत्र ड्रॉ करने के लिए बोलता है, जिससे बड़े वार करने पर भी उसका असर कम हो। रेमलिन तैयार हो जाते हैं और अपने ब्रश को टैटू मशीन में बदल देती है। इसे देख इंजन शॉक हो जाता है और बोलता है, रुको, तुम टैटू करोगी। रेमलिन बोलते हैं, मैंने बस सोचा एक बढ़िया सा टैटू बना दूं और ब्रश इसमें बदल गया। इंजन बोलता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, तुम स्पेल ड्रॉ कर सकती हो और साथ ही मनचाहा टूल भी बना सकती हो। फिर रेमलिन बोलती है, अच्छा ठीक है, अब मैं टैटू नहीं बनाऊंगी। और फिर ये अजीब सी स्माइल करके रूडो को बोलती है, मैं तुम्हारे बॉडी पर कुछ भी मतलब स्पेल बना सकती हूँ ना। रूडो मन में सोचता है, यार ये बच्ची रुकती ही नहीं। फिर स्पेल ड्रॉ कराने के बाद हम सारी टीम को देखते हैं, इन सभी ने स्पेल ड्रॉ कराया है। इंजन बोलता है, मिस्टर मेयर और रेमलिन तुम्हारा शुक्रिया। मेयर बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे लगता है 9 लोगों पर ड्रॉ करना इसे भारी पड़ा। फिर हम देखते हैं रेमलिन ड्रॉ करके थक गई है। फिर हम उन्हीं 2 लोगों को देखते हैं जो बुरे इरादों की वजह से शहर में आ नहीं पाए। ये बोलते हैं, मिस्टर मेयर आप वो पेन ऐसे ही किसी भी एरेगर को नहीं सौंप सकते, वो पेन किसी काबिल बंदे के हाथों में जाना चाहिए। आप भूले मत, मैं सबसे बेस्ट आर्टिस्ट हूँ। मेयर इन पर भड़क जाता है और बोलता है, तुम दोनों चुप हो जाओ, तुम्हारे इस घटिया रवैये की वजह से तुम शहर में दाखिल नहीं हो सकते। हमें ऐसे ढोंगी लोगों की जरूरत नहीं जो खुद को आर्टिस्ट कहते हैं। यह बात दिमाग में डाल लो और यहाँ से चले जाओ। और फिर ये दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। इंजन बोलता है, मेयर जब गुस्सा हो जाते हैं तो डर के मारे सबके फट जाते हैं। इतना बोलकर अब ये लोग इन्हें बाय बोलकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर रूडो इंजन से पूछता है, क्या हम फिर से क्लीनर्स हेडक्वार्टर्स जा रहे हैं। इंजन बोलता है, हाँ, तुम्हारा फुल फेस लेना जो बाकी है, पर वहाँ जाने से पहले चलो तुम्हारे लिए एक ट्रीट ले लेते हैं। और फिर ये इसे एक कचरे से भरे गोदाम में ले जाता है और कचरे को देख ये शॉक हो जाता है और पागल की तरह जो पसंद आए उसे उठाने लगता है। इंजन इसे देखकर बोलता है, ये तो सच में इन चीजों का दीवाना है। तभी वहाँ पर एक टीवी अचानक चालू हो जाता है और उसमें हम एक आदमी को देखते हैं जिसने सेम रूडो के ग्लव्स जैसे ही ग्लव्स पहने हैं। और फिर वो टीवी बंद हो जाता है। फिर हम हेडक्वार्टर्स का सीन देखते हैं। रूडो का फेस बनाने वाला आर्टिस्ट जोर से चिल्लाकर बोलता है, यह बन गया दोस्तों, फेस तैयार है। इंजन रूडो को बोलता है, लो इससे मिलो, ये है ऑगस्ट, ये क्लीनर्स का फेस बनाने का काम करता है। ऑगस्ट बोलता है, हाँ मैंने बना लिया, हम पहले तो नहीं मिले पर मैंने रूडो का सोते हुए मेजरमेंट ले लिया था। रूडो बोलता है, 1 मिनट, मेरा माप ले लिया जब मैं सो रहा था, बदमाश कहीं के। तभी वहाँ पर ऑगस्ट की छोटी बहन आ जाती है, अलीशा, वही शर्मिली जो एक हीलर है। ये अपने भाई को बोलती है, ये सब करना बंद करिए, सबको परेशानी होती है। इन्हें देखकर रूडो का और मेरा सेम रिएक्शन है। खैर सीन शिफ्ट होता है, सब लोग लिफ्ट से नीचे पार्किंग में आते हैं। तभी इंजन बोलता है, अरे रूडो जरा 1 मिनट, अपना चौकर निकालो। फिर सब लोग अपना खून निकालकर रूडो के चौकर पर लगा देते हैं। इंजन इसे बताता है, चौकर एक कम्युनिकेटर जैसा होता है, बिल्कुल किसी फोन की तरह, इससे तुम उन लोगों से बात कर सकते हो जिनके साथ खून का लेन देन हुआ हो। फिर रूडो इसे पहन लेता है और फिर ये लोग भी इसे अपना थोड़ा खून मांगते हैं, जिससे रूडो डर जाता है। फिर ये सब लोग नो मैंस लैंड उस औरत को ढूंढने निकल जाते हैं। इंजन रूडो को बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही कचरा उठा लिया। फिर ये लोग रेगिस्तान वाले नो मैंस लैंड पहुंच जाते हैं। फिर हमें पता चलता है यहाँ रेत नहीं बल्कि कचरा है जो धूल में बदल चुका है। तभी वहाँ पर ट्रैश बिस्ट आने लगते हैं। इंजन बोलता है, रूडो अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करके उन्हें हरा दो, फिर हम उस औरत को ढूंढने जाएंगे। फिर रूडो उस रेत पर सफरिंग करते हुए नीचे उतरता है। तभी उसे ऑगस्ट की बात याद आती है, नो मैंस लैंड में तुम्हें पहले
अपना हाफ मास्क पहनना है, फिर उसे अपने ऑक्सीजन टैंक से कनेक्ट करना है, फिर उसके ऊपर और एक मास्क पहनना है और ये हो गया तुम्हारा फुल फेस। तभी हम रूडो को फुल फेस में देखते हैं जो काफी कूल है। खैर अब हम जेबर को और उसके बॉस को देखते हैं जो उसी नो मैंस लैंड के बारे में बात कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक सपोर्टर सब जानकारी नोट कर रही थी। तभी वहाँ पर बहुत सारे ट्रैश बिस्ट आ जाते हैं जिनसे ये सब लोग लड़ने लगते हैं। रियो ट्रैश बिस्ट को काटती है, सन का भी एक ट्रैश बिस्ट से लड़ने लगता है और उस ट्रैश बिस्ट के मुंह में अपना हथियार दे देता है जिससे वो मारा जाता है। पर तभी वहाँ पर और भी ट्रैश बिस्ट आ जाता है, पर एंजिन जोरदार हमले के साथ उन सबको एक ही बार में हरा देता है। पर फिर भी एक मिस हो जाता है जिसे रूडो संभालता है। रूडो इस पर अटैक करता है और अपने थैली से एक कीबोर्ड निकालता है और उसे ट्रांसफॉर्म करके उसके बटन्स दबाता है जिससे वो बटन्स मिसाइल की तरह जाकर उस ट्रैश बिस्ट को लगते हैं और वो ट्रैश बिस्ट वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर डेलमन और डेंसी रूडो के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। रूडो मन में बोलता है चलो इस बार में किसी काम तो आया। तभी इनके सामने एक लड़की आती है और बोलती है तुम लोग मुझसे मिलने आए हो ना। इंजन इसे देखकर बोलता है क्या ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे? लगा नहीं था उसका मिलना इतना आसान होगा। रियो इससे पूछती है क्या तुम वही हो जो लोगों को स्पेयर से आते जाते देखती हो? ये लड़की बोलती है हाँ मैं वही हूँ। इंजन बोलता है चलो इससे बात करके इससे रास्ता पूछते हैं। अभी ये खांसने लगती है और बोलती है सुनो ये हवा अच्छी नहीं है, क्यों ना हम सब मेरे घर जाकर बात करें, वहाँ पर हमें मास्क की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजन को इस पर शक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक अजीब सा घर देखते हैं जहाँ इंजन घुटने पर है और वो उल्टी कर रहा है और वो वहीं पर गिर जाता है। रोडो भी यही है पर वो सब देखकर शॉक में है और वो नो मैंस वाली लड़की भी यही है। ये एक क्रीपी स्माइल देती है और एपिसोड 10 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।